तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा से आज गुरुवार के दिन हम आपको कुछ ऐसे 5 नियम बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो में और जान लेते हैं कुछ ऐसे 5 नियम जिनको फॉलो करके आप व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों आज वैसे हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा और आप सिर्फ जानकारी पर ध्यान दें, मेरी आवाज़ पर नहीं। तो चलिए चलते हैं। जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता, जय समस्त देवी देवता। आप सभी की असीम कृपा से मैं आज इस वीडियो को पहले हम व्रत के बारे में जान लेते हैं कि व्रत क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और इसी बीच में आपको 5 नियम भी मिल जाएंगे, वो क्या ज़रूरी हैं। तो धार्मिक दृष्टि से गुरुवार का व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जातक की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, खुशहाल जीवन का आगमन होता है, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन किसी भी व्रत का पालन तभी करना चाहिए जब व्रत आप नियम अनुसार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं गुरुवार व्रत के कुछ नियम जिनका पालन करने से गुरुवार के दिन कई कार्य करना वर्जित है। कुछ कार्यों को शुभ भी माना जाता है। बात करें गुरुवार व्रत की तो कई नियम बताए गए हैं, जैसे कि गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। कुछ जानकारियां हम आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ध्यान देने योग्य बातें। व्रत के दौरान हल्का और स्वास्थ्य चीज़ें ही खाएं, जैसे कि व्रत में दूध से बनी चीज़ों से दही, पनीर, मक्खन और मिठाई आदि खा सकते हैं। नंबर 2, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या समा चावल भी खा सकते हैं। मौसमी फल भी खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, पपीता, अंगूर, तरबूज, सेब आदि खा सकते हैं। नंबर 3, नारियल का पानी पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। इससे शरीर में कमज़ोरी नहीं आती है, एनर्जी बनी रहती है। ये तो हो गई खाने की बातें। अब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए गुरुवार के व्रत में। तो पहला, गुरुवार का व्रत करने वालों को केला नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, गुरुवार के दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज युक्त भोजन नहीं करने चाहिए। नंबर 3, इसके साथ ही गेहूं का आटा, चावल का आटा, मैदा भी नहीं खाना चाहिए। बात कर लेते हैं 4 नंबर की। व्रत के दौरान सामान्य नमक का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सेंधा नमक। सेंधा नमक खा सकते हैं अगर आप बिना नमक के नहीं रह सकते तो। नहीं तो व्रत में गुरुवार के दिन नमक वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। 5वें नंबर पर आता है, व्रत के दौरान बाजार से मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीने चाहिए, जैसे कि शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थ से भी दूर रहना चाहिए। ये तो हो गए व्रत में 5 नियम। अब हम जान लेते हैं व्रत में आगे क्या करना चाहिए। जान लेते हैं कि व्रत शुरू कब करना चाहिए। व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही व्रत को शुरू करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु देव और गुरु बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। यहाँ पर हमने जान लिया कि गुरुवार व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आगे हम जान लेते हैं गुरुवार व्रत की छोटी सी कथा, जो कि व्रत को संपूर्ण करती है।
तो आइए जान लेते हैं कथा के बारे में। बृहस्पतिवार का दिन था। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा बड़ा व्यापारी रहता था। वहाँ जहाज़ों में माल डलवा कर दूसरे देशों में बेचा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूसी थी। वह किसी को भी दान नहीं देती थी। उसमें इतना ज़्यादा घमंड था कि वो किसी को दान देने से भी 1000 बार सोचती थी। जब सेठ दूसरे देश में व्यापार करने गए तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे महाराज, मैं इस दान को पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाते हुए नहीं देख सकती और मुझसे ये दान नहीं होगा। मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। यह सब बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, हर किसी को धन चाहिए। हे रानी, अगर आपके पास ज़्यादा धन है तो आप दान करें। आप किसी गरीब कन्या का विवाह कराएं, किसी शुभ कार्य में लगाएं, विद्यालय, बाग बगीचे का निर्माण करवाएं और प्यासों के लिए प्याऊ लगवाएं, साधु संत की सेवा करें। इस तरीके से आपका धन भी बढ़ेगा और आपका यश भी लोक परलोक में फैलेगा। तो ये सब बातें सुनकर व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान करती फिरूं और अपने धन को लुटाती फिरूं। आप मुझे कुछ उपाय बताएं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि ऐसी आपकी इच्छा है तो तुम एक उपाय करो। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इस तरीके से अगर तुमने कर लिया तो आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। तथास्तु। ऐसा कह करके बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव की कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने लगी। निश्चय किया, केवल 3 बृहस्पति बीते थे, उसकी पत्नी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधर गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी कहा कि बेटी, अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते, चलो हम यहाँ से चल के दूसरे देश में रहेंगे। एक दिन व्यापारी की पुत्री ने अपने पिता से कहा कि आज मुझे दही खाना है और मेरी इच्छा दही खरीदने की है। तो पिताजी रोने लगे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि जिससे वो दही खरीद सकें। उसी बीच उनकी पुत्री वन में एक वृक्ष के नीचे बैठी अपने पूर्व दिशा पर विचार कर कर रोने लगी। उस दिन बृहस्पति महाराज तभी वहाँ से गुजर रहे थे। साधु के रूप में आए, बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में अपनी पुत्री के साथ क्यों रो रहा है, क्यों बैठा है? तो पिता और पुत्री दोनों बोले, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाने लगा और सुनाकर रोने लगे। तो बृहस्पति देव बोले, देखो हे बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। आप चना और गुड़ ले लें और भगवान विष्णु की पूजा करें श्रद्धा भाव से। और चना गुड़ लेने के बाद एक हाथ में संकल्प करें, हे बृहस्पति देव, हमारा सारा धन वापस आ जाए, पहले जैसा यश हमारा परलोक में फैले। ये सब बोल के पूजा करें और वो प्रसाद आप अपने परिवार में बांटें। उसके बाद थोड़ा सा खुद भी ग्रहण करें। एक लोटे में जल लें, उसमें चीनी डालें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और उस जल को थोड़ा सा खुद भी ग्रहण करें। ने ऐसा ही किया। जैसे ही 2 बृहस्पतिवार हुए थे और बृहस्पति देव की कृपा से व्यापारी का सारा धन वापस आ गया और उनका यश परलोक में फैल गया। तो जिस प्रकार आपने व्यापारी की रक्षा करी, हे विष्णु भगवान, हमारी भी इसी तरीके से मनोकामना पूरी
तरीके से आप हमारी और हम सबकी मनोकामना पूरी करें। हे श्री हरि नारायण, हे श्री हरि विष्णु। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।